अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू स्किल पैसा। अगर आप ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं या फ्यूचर में ऑनलाइन इनकम शुरू करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सोचिए, अगर आप हर महीना 20,000 ऑनलाइन कमा रहे हैं लेकिन महीने के एंड तक अकाउंट में सिर्फ 500 बचते हैं तो प्रॉब्लम अर्निंग की नहीं, प्लानिंग की है। और अगर कोई दूसरा इंसान वही 20,000 कमाकर उसमें से कुछ सेव और इन्वेस्ट करता है तो कुछ सालों बाद उसके पास इमरजेंसी फंड भी होगा और इन्वेस्टमेंट भी है। आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि ऑनलाइन इनकम को कैसे सेव करें और कैसे इन्वेस्ट करें ताकि आपका पैसा भी आपके लिए काम करे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक रूल याद रखिए, बहुत लोग पहले खर्चा करते हैं और जो बचता है उससे सेव करते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग पहले सेव करते हैं और जो बचता है उसे खर्चा करते हैं। यही एक छोटी सी हैबिट आपकी फिनेंशियल लाइफ बदल सकती है। स्टेप 1, अपनी इनकम को डिवाइड करिए। मान लीजिए आपके ऑनलाइन अर्निंग 30,000 हैं, इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। 50% ज़रूरी एक्सपेंसेस, 30% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स, 20% लर्निंग और पर्सनल गोल्स। इस तरह आपका पैसा कंट्रोल में रहेगा। स्टेप 2, इमरजेंसी फंड बनाए। ऑनलाइन अर्निंग हमेशा फिक्स नहीं होती, कभी ज़्यादा इनकम आती है कभी कम। इसलिए सबसे पहले इमरजेंसी फंड बनाए। कोशिश कीजिए कि कम से कम 3 से 6 महीने की एक्सपेंसेस अलग रखिए। जब इनकम कम हो तब ये फंड आपकी हेल्प करेगा। स्टेप 3, हर महीने फिक्स्ड सेविंग करिए। चाहे इनकम कम हो या ज़्यादा, हर महीना एक फिक्स्ड अमाउंट सेव कीजिए। अगर 1,000 रुपये सेव कर सकते हैं तो वही शुरू कीजिए। अगर 5,000 का कर सकते हैं तो और भी अच्छा। इम्पोर्टेंट बात अमाउंट नहीं, हैबिट है। स्टेप 4, खुद पर इन्वेस्ट करिए। सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है अपनी स्किल्स में इन्वेस्टमेंट। अगर आप नई AI टूल्स, वीडियो एडिटिंग, फ्रीलांसिंग, कंटेंट राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग या कम्युनिकेशन स्किल्स सीखते हैं तो फ्यूचर में आप और ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं। नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होती। स्टेप 5, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोचिए। सिर्फ पैसा सेव करना ही काफ़ी नहीं होता, लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी ज़रूरी है। आप अपनी फिनेंशियल गोल्स के हिसाब से लीगल और रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में सीख सकते हैं और अपनी रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कभी भी बिना समझे या किसी की कहने पर पैसे इन्वेस्टमेंट कीजिए। पहले नॉलेज लीजिए फिर डिसाइड लीजिए। स्टेप 6, हर खर्चा का रिकॉर्ड रखिए। बहुत लोग को पता ही नहीं होता कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है। इसलिए एक नोटबुक या मोबाइल ऐप में हर एक्सपेंस लिखिए। महीने के एंड में देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगी कि अनएक्सपेंसेस नेसेसरी एक्सपेंसेस कितनी थी।
मान लीजिए दो दोस्त हैं, आली और अहमद। दोनों हर महीना 25,000 ऑनलाइन अर्न करते हैं। आली जितना कमाता है सब खर्च कर देता है। अहमद हर महीना 5,000 सेव करता है, 2,000 अपनी स्किल्स पर इन्वेस्ट करता है और बाकी पैसा प्लानिंग की साथ उस यूज़ करता है। 2 साल बाद आली के पास एक्सपीरियंस तो है लेकिन सेविंग्स नहीं। अहमद के पास सेविंग्स भी है, नई स्किल्स भी और इनकम भी पहले से ज़्यादा हो गई। फ़र्क सिर्फ अर्निंग का नहीं था, फ़र्क प्लानिंग का था। याद रखिए, अमीर वो नहीं होता जो सिर्फ बहुत पैसे कमाता है। अमीर वो होता है जो अपने पैसे को संभालना जानता है। इनकम बनाना एक स्किल है, लेकिन उस इनकम को सेव और इन्वेस्ट करना एक और भी बड़ी स्किल है। आज अगर आप डिसिप्लिन शुरू कर देंगे तो कल फिनेंशियल स्ट्रेस बहुत कम हो जाएगा। छोटी सेविंग से शुरू कीजिए, कंसिस्टेंसी रखिए और अपनी फ्यूचर को स्ट्रांग बनाइए। तो दोस्तों, आज हमने सीखा ऑनलाइन इनकम को डिवाइड कैसे करें, इमरजेंसी फंड क्यों ज़रूरी है, सेविंग की हैबिट कैसे बनाना, स्किल्स में इन्वेस्टमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कैसे करें, एक्सपीरियंस का रिकॉर्ड क्यों रखना चाहिए। अगर आप इस सिंपल स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे आप फिनेंशियली स्ट्रांग बनते चले जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और स्किल पैसा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आपको और हेल्प चाहिए तो मुझे मैसेज या कांटेक्ट ज़रूर करिए। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।